अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 98 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वयंवर में बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत नहीं किया जाता है। कौन जमाता, कैसा जमाता? मेरी दृष्टि में सती ने अभी तक अपना वर चुना ही नहीं। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। ये आप क्या कह रहे प्रजापति दक्ष? सती ने शिव का वरण किया है, तभी तो महादेव यहां आए। और अब आपके मान्यता देने या ना देने का प्रश्न ही कहां उठता है प्रजापति? महादेव और सती का विवाह हो चुका है। नहीं ऋषि कश्यप, प्रजापति दक्ष सत्य कह रहे हैं। ये सती के पिता हैं और इस नाते स्वीकृति का अधिकार इनका है। तो अब आपकी ये कौन सी चाल है महादेव? संसार आपको भगवान कहता है, परंतु मेरे आप केवल एक षड्यंत्रकारी। मैं जानता हूं आपने ये सब जो किया है, ये मुझसे अपनी शत्रुता के कारण किया है। सबसे पहले आपने मेरी पुत्री को अपने प्रेम के भ्रमजाल में फंसाया। आपने मेरी पत्नी को मेरे विरुद्ध उकसाया और उसके पश्चात आपने परिवार के एक एक सदस्य की मति भ्रष्ट करके उन्हें मेरे विरुद्ध कर दिया। और अब आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री से विवाह करके आप सारे संसार के सामने मुझको पराजित दिखाना चाहते हैं। बस कीजिए स्वामी। बस कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तो सती का भाग्य था। अब तो बस कीजिए और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दीजिए। मैं जानता हूं प्रजापति कि ये आपके लिए सहज नहीं होगा, परंतु सदैव वो नहीं होता जो मनुष्य चाहता, बल्कि होता तो वो है तो ईश्वर की इच्छा हो। और आपके द्वार तो स्वयं भगवान सदाशिव आपकी पुत्री का वरण करने आए। भगवान नहीं मानता हूं मैं महादेव को। किंतु आप ये तो मानते हैं ना स्वामी कि विवाह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का बंधन होता है। एक ऐसा बंधन जो सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक चलता आ रहा है, जन्मों जन्मांतरों तक चलता आ रहा है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता स्वामी, कोई नहीं। इसीलिए तो प्रजापति, आप प्रजापति होकर भी इस विवाह को नहीं तोड़ पाए। क्या क्या नहीं किया आपने शिव और सती के मिलन को रोकने के लिए, किंतु हुआ वही जो सती के भाग्य में लिखा हुआ था। स्वामी, सती का जन्म ही शिव के लिए हुआ है।
आप अपने पिता होने का धर्म निभाइए और इस विवाह को स्वीकृति दे दीजिए स्वामी, स्वीकृति दे दीजिए। कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मैं अपनी हार किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सब समझता हूं, सारी बात जानता हूं। ये शिव की चाल है मुझे पराजित करने की। परंतु प्रजापति को पराजित करने का सामर्थ्य शिव में भी नहीं। आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी महादेव, और मैं इस विवाह को कभी मान्यता नहीं दूंगा। सती के साथ आपका विवाह कभी नहीं। और ये स्वयंवर शिव की पराजय का प्रमाण। व्यक्ति का अहंकार उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण बनाता है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन चुके हैं प्रजापति दक्ष। आप व्यक्तिगत शत्रुता के लिए विधिपूर्वक संपन्न हुए विवाह को अमान्य घोषित कैसे कर सकते हैं प्रजापति? स्वयंवर की विधि के अनुसार देवों, यक्षों, गंधर्वों और सप्तर्षियों के समक्ष सती ने अपनी इच्छा से महादेव का वरण किया। सती का महादेव से गंधर्व विवाह हो चुका है प्रजापति। शत्रुता तो कदाचित आप निकाल रहे हैं। यदि आप शत्रु ना होते तो आपके मुख से कदाचित ऐसी बात ना निकलती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वयंवर में केवल वही भाग ले सकता है जिसे स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया हो। पूछिए महादेव, क्या प्रजापति दक्ष इन्हें इस स्वयंवर के लिए निमंत्रण देने आए थे? यदि नहीं मिला था फिर ये यहां कैसे आ गए? आप भूल रहे हैं प्रजापति दक्ष कि आप ही ने स्वयं महादेव की मूर्ति को इस स्वयंवर भवन में स्थापित करवाया था, और स्वयंवर की विधि के अनुसार ही सती ने महादेव की मूर्ति के गले में माला पहनाकर महादेव का वरण किया है। तो फिर आप इस विवाह को अनुचित कैसे ठहरा सकते हैं? विवाह जीवित व्यक्ति से होता है, निर्जीव मूर्ति से नहीं। ये अनुचित को उचित ठहराने का प्रयास मत करो कश्यप। जब शिव यहां थे ही नहीं, सती ने उनका वरण कैसे कर लिया? मंदिर में भगवान नहीं, केवल भगवान की मूर्ति होती है प्रजापति। फिर भी उस मूर्ति की पूजा कर भक्त अपने भगवान को पा ही जाते हैं। यदि मूर्ति की पूजा कर भगवान को पाया जा सकता है, मूर्ति की गले में माला पहनाकर भगवान से विवाह क्यों नहीं किया जा सकता प्रजापति? आप मुझे मूर्ति और भगवान का रिश्ता समझाएंगे? मूर्ति पूजा का विधान मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। आप भूल रहे हैं ऋषि दधीचि, मंदिर में उस मूर्ति की पूजा की जाती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से की गई हो। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही उस मूर्ति में भगवान का वास होता है, और प्राण प्रतिष्ठा के अभाव में मूर्ति केवल एक निर्जीव वस्तु मात्र होती है जो स्वयंवर में रखी शिव की मूर्ति थी। भगवान भाव से मिलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से नहीं प्रजापति। और प्राण प्रतिष्ठा क्या है? मंत्रों द्वारा भगवान का आह्वान ही तो है। वो आह्वान
निर्मल हृदय से किया हो तो भगवान मंत्रों के बिना भी मूर्ति में चले आते हैं। सती माता ने मूर्ति को माला मूर्ति समझकर नहीं, भगवान समझकर पहनाई। और उनकी भक्ति का प्रभाव देखिए, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर वो माला स्वीकार भी कर दी। फिर आप इस विवाह को लेकर संशय में क्यों है प्रजापति? शिव और सती का विवाह हो चुका है, आपको इस विवाह को मान्यता देनी होगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज कोई तर्क मुझे बाध्य नहीं कर सकता। मेरा निर्णय अटल है। ये विवाह विवाह नहीं है। चलो सभी। मम्मी छोड़ दीजिए मुझे। पिताजी आप क्या कर रहे हैं? दक्ष, प्रजापति दक्ष जी अपने अहंकार में है और अपने अहंकार में होने की वजह से वो असलियत जो है उसको मानने से इनकार कर रही हैं। शिव जी जो है वो उनको अपमान करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और यहाँ पे वो शिव जी से ये कह रही हैं कि मैंने आपको बुलाया नहीं है तो आप बिन बुलाए मेहमान हैं और मैं आपका स्वागत भी नहीं करता और ना ही मैं जो विवाह हुआ है उसको मानता हूँ। यहाँ पे माता प्रसूति जो है उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा है कि प्रजापति दक्ष से कि आप ये तो जानते हैं कि विवाह आप मूर्ति से नहीं मानते लेकिन आत्माओं के विवाह को तो मानते हैं और सती जी का और शिव जी का ये जो विवाह है ये तो एक चीज लिखी हुई थी पहले से ही, ये तो भाग्य में था और ये होकर रहना था। तो इस चीज को आप माने या ना माने, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विवाह हो चुका है। ऋषि कश्यप जो हैं उन्होंने भी यही बातें की कि विवाह तो हो चुका है, आपकी मान्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे शिव जी भी बोले, उन्होंने कहा नहीं, प्रजापति दक्ष हैं वो सही कह रहे हैं, इनकी इजाजत के बगैर विवाह अभी मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि ये सती जी के पिताजी हैं और इनको पूरी तरह से अधिकार है उनके ऊपर कि ये अपनी मर्जी से चाहे जहां सती जी का विवाह कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी वर खड़े थे तो सब में से प्रजापति दक्ष ने खुद ही सती जी से कहा था कि कोई भी वर चुन सकती हैं, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है जो आपको अच्छा लगे। तो उनको शिव जी अच्छे लगते थे, शिव जी की मूर्ति खुद ही इन्होंने स्थापित वहां पे करवाई हुई थी, उन्होंने माला जो है वो शिव जी के गले में पहना दी। तो इस चीज को आप ये मानने से इनकार कर रहे हैं, हालांकि इस सभा में जितने भी ऋषि हैं, माता प्रसूति हैं, उनकी बेटियां हैं, सब एक तरफ और प्रजापति दक्ष एक तरफ है और अपने अहंकार की वजह से उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो गलत और सही की पहचान भूल चुकी है। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो सारे ही प्रयास कर रहे हैं प्रजापति को समझाने की कि ये विवाह हो चुका है और किस तरह हुआ है, वो कोई ना कोई उज़र निकाल रहा है। प्रजापति हर बात में कोई ना कोई उज़र निकाल देता है, उसका जवाब भी कोई ना कोई आके व्यक्ति दे रहा है। कभी ऋषि कश्यप दे रहे हैं, कभी जो है वो ऋषि दधीचि दे रहे हैं और एक वो कोई और एक ऋषि आए थे बीच में एंड पे, ऋषि उनका नाम नहीं है ना, मार्कंडे है शायद, वही है ना जिन्होंने वो शिव मंत्र हाँ, दिया था। हाँ। तो वो भी आए हैं और वो भी जो है वो इस चीज का बता रहे हैं और लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रहे, अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि वो मानने ही नहीं कर रहे इस चीज को कि विवाह हुआ है। वो कहते हैं मैंने बुलाया ही नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, हर चीज में कोई ना कोई उज़र निकाल रहा है। और उधर जो है माता प्रसूति जो है वो भी समझा रही हैं कि ऐसा ना करें, बस करें, अब ये सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ था पहले से ही। मनुष्य जो है वो सब कुछ करता है लेकिन ये है कि होता वही है जो ईश्वर चाहता है। और आत्मा का जो है वो दो विवाह जो है दो शरीर का नहीं, दो आत्मा का बंधन है।
तो इसको जो है वो स्वीकार करें, अस्वीकार ना करें और छोड़ दें ये ज़िद अपनी। लेकिन जो है वो प्रजापति बिल्कुल अड़ा हुआ है, ना किसी की सुन रहा है। वो कहता है जी ये शिव जो हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं और इन्होंने मेरे खिलाफ सबको कर दिया, मेरी पत्नी को वर्गला दिया, हर एक को जो है वो मेरे खिलाफ कर दिया है और ये एक नया शिव जी का जो है वो षड्यंत्र है। और वो मतलब कि समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो अकेला है, बाकी सब एक तरफ है। तो वो ना तो किसी की मान रहा है और ना किसी की सुन रहा है और कह रहा है कि मेरा फैसला अटल है, भावें जो मर्जी है आप उज़र दें, भावें जो मर्जी है जो है कोई और कहें, मेरा जो फैसला है वो अटल ही रहेगा। तो वो किसी की भी नहीं सुन रहा, तो सबको जो है वो इनकार कर रहा है, सबको जो है वो। लेकिन अभी जो मेरे ख्याल में जो सामने आए हैं वो विष्णु जी आए हैं या ब्रह्मा जी आए हैं, तो अभी वो समझाएंगे तो हो सकता है कि समझ जाए और मान्य कर ले। क्योंकि विष्णु जी की जो है बात वो प्रजापति जो है वो नहीं टालते और ब्रह्मा जी की तो फिर भी टाल जाते हैं, उनके पिताजी हैं। लेकिन विष्णु जी की मेरे ख्याल में नहीं टालते और मुझे लगता है कि विष्णु जी आए हैं। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि कौन आए हैं और कौन उनको समझाते हैं और वो मान्य करते हैं इस रिश्ते को कि नहीं करते, ये तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी है और शिव जी जो हैं वो कहीं न कहीं चुप है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने फिर भी वार्तालाप जो की है वो इनके हक में की है और वो भी जो है प्रजापति दक्ष को उल्टी लगी है कि यार अब ये नई चाल होगी तुम्हारी और ये तुम। और सबसे बड़ा जुमला जो बोला कि भगवान, उन्होंने कहा कि खुद प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा मैं भगवान मानते नहीं इनको। तो वो अहंकार में इतना लेवल आगे बढ़ चुका है कि अब मेरे ख़्याल में या ब्रह्मा जी या विष्णु जी जो हैं वो मेरे ख़्याल में कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो लेट्स सी उन दोनों में से कौन प्रकट हुए हैं और वो क्या इनको सजेशन देते हैं या क्या वार्तालाप होती है। लेकिन लग रहा था कि सती जी की बाजू जैसे पकड़ के खींच रहे थे, तो मुझे लग रहा था इन माय ओपिनियन कि सती जी जो है हाथ छुड़ाएँगी और वो वाली सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि शिव जी नहीं चाहते कि उनके विरुद्ध जाके वो ये सब कुछ करें। तो वो सिचुएशन नहीं हुई, भले आवाज़ आई है, लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।